Hi friends, once again welcome to Simply Statistics channel. Today our lecture 4th of second chapter linear correlation. Today we will discuss about the sums based on x bar y bar both are non-integer or one of them is non-integer, and if the values of variable y, x and y are very short, it means below 20 or below 30, how can we find correlation coefficient by Carl Pearson's correlation method? Let's start with example number 4. From the following information of the age in years and blood pressure in mm, find the correlation coefficient between age and blood pressure. Exercise 2.2, example number 7, page number 84. Here the table is given of age and systolic blood pressure. First of all, we should find n, what is x bar and y bar. So here n is equal to 8, x bar is equal to sigma x upon n is equal to 464 upon 8, which is equal to 58, and y bar is equal to sigma y upon n is equal to 1153 upon 8, which is equal to 144.125. See here, the value of x bar is integer and the value of y bar is non-integer. So here we should use formula number 3. Here we can see that the value of x bar is an integer and y bar is non-integer. So we can find correlation coefficient by using formula number 3. So here we have to convert the variable x and variable y into transforming variable u and v. So what we have to do here, age, x and systolic pressure are given. U is equal to what? X minus a, where a is equal to 58. हमने यहाँ पर इंटीजर मिल रहा था तो हमने सेम ले लिया, हमने a is equal to 58. अगर सेम वैल्यू ले रहे हैं, हम एज्यूमिंग ले रहे हैं, तब उसका टोटल क्या होने वाला है? 0 ही आना है, बिकॉज each value of variable x is subtracted from the mean. So हमें ये जो टोटल मिलने वाला है यहाँ पर वो 0 ही मिलने वाला है. Now v is equal to y minus b, where b is what? b is assume mean. अब assume mean है तो उसका मतलब क्या, आप कोई भी वैल्यू एज्यूम करें, लेकिन ज़्यादातर क्या होगा, आप यूनिट प्लेस पे 5 या 0 आ रहे हैं, वो वैल्यू जो है तो आपके कैलकुलेशन क्या होगा, आपका इजी हो जाएगा. और समटाइम्स यू कैन डू ओरली, आप ओरली भी माइनस कर सकते हैं, इसीलिए कन्वीनियंट क्या रहेगा आपके लिए, यूनिट प्लेस पे 5 या 0 आए तो विच इज़ कन्वीनियंट. तो यहाँ पर 144.125 आ रहा है तो हमने क्या ले लिया, यहाँ पर 145 वैल्यू हमने ले ली है. अब हमें यहाँ पर भी आपको क्या, कितने कॉलम्स बनाने हैं? 5 कॉलम्स बनाने हैं. तो कौन कौन से कॉलम बनाना है? तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, u is equal to x minus a, v is equal to y minus b, third one is uv, fourth one is u square and fifth is v square. सिमिलरली जो हमने फर्स्ट फॉर्मूला सेकेंड वाली फॉर्मूला यूज की तब भी हमने 5 कॉलम बनाए थे, यहाँ पर भी हमें 5 कॉलम ही नए बनाने हैं. What is u is equal to x minus a? So a is equal to 58. जैसे हमने x minus x बार किया था वैसे ही हमें क्या करना है कि सारी वैल्यूज हैं जो वेरिएबल x की वो 58 में से माइनस करना है. तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें? 0, -3, 7, -6, -10, 10, 4 एंड -3. जो वैल्यूज वेरिएबल x की 58 से ज़्यादा है उसके आगे पॉजिटिव साइन रहेगी, और जो वैल्यू कम है उसके आगे क्या रहेगी? नेगेटिव साइन रहेगी. सिमिलरली टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ
ट्रांसफर वेरिएबल v is equal to what, y minus b, where b is equal to what, 145। तो सारी वैल्यूज ऑफ वेरिएबल y की हमें क्या करना है, 145 में से हमें माइनस करना है। तो कैसे आ रहे हैं आंसर, -15, 5, 5, -15, -5, 13, 10 एंड -5। अब थर्ड जो नया कॉलम बनाना है उसको हमें क्या करना है, uv यानी जो फर्स्ट टू कॉलम्स उसका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हमें वैल्यू ऐसे मिलेगी 0, -15, 35, 90, 55, 130, 40 एंड 10। यू स्क्वायर मीन्स फर्स्ट कॉलम के जो सारी वैल्यूज हैं उसका हमें स्क्वायर करना है। सिंपल है, 0, 9, 49, 36, 100, 100, 16 एंड 4। वैसे ही हमें वी स्क्वायर फाइंड करना है, जो सारी वैल्यूज सेकेंड कॉलम की उसका हमें स्क्वायर करना है। रिमेंबर, whenever we take the squares of any value, either it is positive or negative, it becomes always positive। कोई भी वैल्यू है नेगेटिव या पॉजिटिव, उसका हम जब स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ऑलवेज इट बिकम पॉजिटिव। अब हम क्या कर रहे हैं, सारे टोटल कर देते हैं। ये तो जीरो आने वाला है क्योंकि हमने क्या किया था, एक्स बार की वैल्यू ले ली थी हमने एज्यूमिंग। सो 0, -7, 340, 314 एंड 819। अब हम क्या कर रहे हैं, कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, R इज इक्वल टू एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर रहे हैं 8 इंटू 340 माइनस 0 इंटू -7। वैसे हम क्या कर रहे हैं, रूट ऑफ 8 इंटू 314 माइनस 0 होल स्क्वायर स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8 इंटू 819 माइनस -7 होल स्क्वायर। देखो हमने जो सेकेंड फॉर्मूला थी उसमें क्या तीन ही वैल्यू पुट की थी, यहाँ पर तो कितनी वैल्यू आपको पुट करनी पड़ती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको करीबन 10 वैल्यूज पुट करनी पड़ती है और आपका कैलकुलेशन भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, लेंथी हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, उसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो ऐसे वैल्यू मिल रही है 2720 माइनस 0 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2512 माइनस 0 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6552 माइनस 49। और सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो क्या मिल रहा है, 2720 अपॉन रूट 2512 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6503। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों स्क्वायर रूट वाली वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, हमें ऐसा आंसर मिल रहा है 2720 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 16335536। अब हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो हम 4 डेसिमल तक जाते हैं, जो मैंने कल अब डिस्कस किया था, मीन्स लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। 2720 अपॉन 4041.7244 डिवाइड करते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिले, R इज इक्वल टू 0.6729। 4 डिजिट तक की वैल्यू हमने ले ली, लेकिन जब हम फाइनल आंसर फाइंड करते हैं तो R की वैल्यू क्या मिले, R इज इक्वल टू 67। सी ईयर जो हमारा थर्ड वैल्यू है आफ्टर डेसिमल पॉइंट, थर्ड डिजिट है, उसकी वैल्यू 5 से कम हो रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये 0.67 में कोई हम चेंज नहीं कर रहे हैं, यानी आंसर क्या मिल रहा है, 0.67। ओके, यू कैन अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है ना आपको कैसे ये सम करना है। ओके, नाउ होमवर्क, डू इट योरसेल्फ। Illustration number 9, which was asked in July 2018 जुलाई में पूछा गया इस समय। एक्सरसाइज 2.2 एग्जाम्पल नंबर 8 मार्च 18 में पूछा गया एक क्वेश्चन है और 10 सम करना है। एक्सरसाइज 2 सेक्शन एफ एग्जाम्पल नंबर 1, 2 आपको करना है। देखो ये जो होमवर्क दिए उसमें से 2 सम तो बोर्ड में पूछा गया सम है, तो मोस्ट प्रोबेबल इस टाइप के सम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी यूवी मेथड वाले, यानी ट्रांसफर वेरिएबल जो यूवी हैं वो वाले सम्स ज़्यादातर पूछते हैं। अब सेकंड टाइप ऑफ यूवी मीन्स यू माइनस ए अपॉन सी एक्स।
वाले सम्स देखेंगे. Let's see another example. Example number 5. For 6 different cities of Gujarat state, approximate figures regarding the density of population per square kilometer and the death rate per thousand are given below. Illustration number 11, which was asked in March 2019, page number 77 of textbook. See the data. There are 6 cities A, B, C, D, E, F. Density per square kilometer, which is denoted by variable x. Values are 200, 500, 400, 700, 600 and 300. Death rate per thousand denoted by variable y, 10, 12, 10, 15, 9 and 12. Find the correlation coefficient between the density of population and death rate from this information. See here there are 6 cities A, B, C, D, E, F. So n is equal to 6. Now you can see the values of variable x. It is divided by 100, means it is multiple of 100. So we can take the class length of variable x is 100, but in variable y no one is of each values. So at that time we can take the class length is 1. Okay, see here n is equal to 6, x bar is equal to what, sigma x upon n, 2700 upon 6, which is equal to 450. Y bar is equal to sigma y upon n is equal to 68 upon 6, which is equal to 11.33. We can also see that the values of x are in multiple of 100. The values of y are small. So we shall take a is equal to what, 500. देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो मल्टीपल ऑफ 100 है तो जो आप एज्यूम ले रहे हैं वो भी मल्टीपल ऑफ 100 ही लेना है. देखो हमारा एक्स बार क्या है, उसके नियरर वैल्यू लेना है. 450 है तो उसके नज़दीक की वैल्यू 500 ले सकते हैं या 400 ले सकते हैं. यू कैन एनी वन ऑफ देम यू कैन टेक. ठीक है, आप 400 भी ले सकते हैं, 500, लेकिन यहाँ पर सपोज a इज इक्वल टू 500 ले, विच इज डिविजिबल बाय 100. रिमेंबर, ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है, नहीं तो आपकी u की वैल्यू डेसिमल पॉइंट्स में वैल्यू आएगी. अब b की वैल्यू आ रही है, b की वैल्यू कैसे लेनी है, यहाँ पर 11.30 है तो यू कैन टेक 10 और 12. यहाँ पर मैंने क्या लिया है कि b की वैल्यू हमने 12 ली है. Let us define new variable u and v as follows. U is equal to x minus a upon cx, x minus 500 upon 100, and v is equal to what, y minus b upon cy, which is equal to y minus 12 upon 1, so which is equal to y minus 12. Okay, so let's calculate calculations of this sum. We form a table. Two values of x and variable y are given. हमने क्या किया, u की वैल्यू ली, u इज इक्वल टू x माइनस 500 अपॉन 100 लिया, और v इज इक्वल टू वट, y माइनस 12 अपॉन 1 लो या y माइनस 12 ले सकते हैं. अब हमें क्या, जो प्रीवियस सम था उसमें हमने क्या 5 कॉलम में u v, फिर बाद में u इंटू वी, यू स्क्वायर एंड वी स्क्वायर. सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ u एंड v. यहाँ पर जो u इज इक्वल टू वट, x माइनस 500 अपॉन 100 है, तो जो सपोज हम फर्स्ट वैल्यू ले रहे हैं, यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू है 200, फर्स्ट वैल्यू हमारी 200 है, तो 200 माइनस 500 माइनस 300 अपॉन 100, तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, -3 मिलेगी. तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं -3, 0, -1, 2, 1 and -2. Similarly, v is equal to what, y minus 12. So each value of variable y is subtracted from 12. So we'll get these values -2, 0, -2, 3, -3, 0. A multiplication of u and v.
6 0 2 6 minus 3 0 u square 9 0 1 4 1 4. Okay, similarly we can find the values v square 4 0 4 9 9 and 9. Now take a total of each column: minus 3 minus 4 11 19 and 26. Okay, now what is the formula we shall use? You know very well, R is equal to n sigma uv minus sigma u into sigma v upon square root of n sigma u square minus sigma u square into square root of n sigma v square minus sigma v whole square. By putting all the values of sigma uv, sigma u, sigma v, sigma u square, सिग्मा वी स्क्वायर, तो जैसे हमने प्रीवियस सम में किया था वैसे हमें वैल्यूज पुट करनी है। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है? 6 इंटू 11 माइनस माइनस 3 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू 19 माइनस माइनस 3 होल स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू 26 माइनस माइनस 4 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें ऐसी वैल्यू मिले 66 माइनस 12 स्क्वायर रूट ऑफ 114 माइनस 9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 156 माइनस 16। और हमने सिंप्लीफाई किया था 54 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 105 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 140। हम क्या क्या स्क्वायर रूट की वैल्यूज मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वैल्यू ऐसी मिल रही है 54 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 14700 बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। तो हमें क्या मिल रहा है 54 अपॉन 121.2436। डेसिमल पॉइंट के बाद हमने 2 डिजिट तक गए, फिर बाद में डिवाइड किया तो हमें क्या मिल रहा है, ऐसे सिंप्लीफाई किया तो हमें क्या मिल रहा है 0.4454 वैल्यू मिल रही है। अगर हम उसको हम राउंड ऑफ वैल्यू करेंगे तो हमें आर की वैल्यू कितनी मिल रही है? आर इज इक्वल टू 0.45 बिकॉज आफ्टर डेसिमल पॉइंट थर्ड डिजिट इज 5, so we have to add one more to second digit, so it's become r is equal to 0.45. Now homework, do it yourself. Illustration number 10 and 12, exercise 2.2, exercise example number 2 which was asked in July 2019, 9 and 11, and exercise second section F example number 3rd which was asked in August 2020 and example number 4th। देखो लास्ट जो एग्जाम थी उसमें पूछा गया है एग्जाम्पल नंबर 3rd। Now let's see another example, example number 6. Find the correlation coefficient between capital in crore rupees invested and the profit in crore rupees from the following data. Exercise 2.2, example number 5, page number 84. See the table. Here there are 7 companies, different companies A, B, C, D, E, F, G. Capital investment in crore rupees which is denoted by variable X 15, 22, 12, 10, 17, 20, 14. Profit in crore rupees which is denoted by variable Y 9, 12, 8, 6, 10, 9 and 10. See here we can find n easily because there are 7 companies, so n is equal to 7. What happened here? Here you can see all the values of variable x and y are below 30, means where the values of variable x and y are very small, so we can apply formula number 4, means आपके जो वेरिएबल्स हैं उसकी सारी वैल्यूज आपके बिलो 30 मिल रही हैं, तो आपको क्या करना है फॉर्मूला नंबर 4 आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर एक्स बार वाई बार नहीं फाइंड करोगे तो भी चलेगा, पहले देख लेने का कि सारी वैल्यूज बिलो 30 आ रही हैं, तो हम क्या करेंगे फॉर्मूला नंबर 4 यूज करेंगे। अब ये फॉर्मूला की क्या
स्पेशलिटी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। Here the values of variable x and y are small, so we can find the coefficient of correlation by using formula number 4. See the table. Here the values of capital investment crore rupees and profit in crore rupees are given. हमने जो दो प्रीवियस सम देखे उसमें क्या हो रहे थे, आपको नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बनाते हैं, 5 कॉलम्स बनाते हैं, लेकिन ये जो मेथड से आप सम कर रहे हैं, ये फॉर्मूला से आप सम कर रहे हैं, तो आपको ओनली यू हैव टू फॉर्म 3 कॉलम्स, एक्स वाई, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर। यहाँ पर आपको कोई एज्यूम मीन नहीं फाइंड करना है, मीन फाइंड नहीं करना है, और डायरेक्ट आप क्या करेंगे, एक्स वाई, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वजह। तो ये फॉर्मूला की स्पेशलिटी ये है कि आपको यहाँ पर आपके दो कॉलम कम बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये आपकी शॉर्टकट मेथड भी हो सकती है, ये शॉर्ट मेथड है, तो आप इजीली फाइंड कर सकते, आप कोई भी समय कोई भी मेथड से कर सकते हैं। हर एक फॉर्मूला का अपना अपना इम्पोर्टेंस है, तो ये फॉर्मूला का ये इम्पोर्टेंस है कि आपको सिर्फ 3 ही कॉलम बनाना है, ठीक है। जो फर्स्ट फॉर्मूला था उसमें भी 5 कॉलम, इन सेकंड जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उसमें 5 कॉलम्स बनाते हैं, एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार, एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर एंड वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर। जो थर्ड फॉर्मूला थी उसमें हम यू वी यू वी यू स्क्वायर वी स्क्वायर यू वी, ये 5 कॉलम बनाते हैं। यहाँ पर एक्स वाई, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, सिंपल एक्स वाई, इट मीन्स ये जो फर्स्ट 2 कॉलम्स उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 15 इंटू 9 135 टू 64 96 60 170 180 140। x square means squares of the values of the variable x, 225 484 144 100 289 400 196. Similarly we can find y square, 81 144 64 36 100 81 and 100, सबका टोटल कर देते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 1045 1838 एंड 606। जो हमारी फॉर्मूला है वो कौन सी फॉर्मूला है हमारी, ये हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो ये फॉर्मूला है हमारी R इज इक्वल टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर, by putting all the values of sigma xy, sigma x, sigma y and sigma x square, sigma y square, तो हमने वैल्यूज पुट कर दी है फॉर्मूला में। n क्या था, 7 था, सिग्मा एक्स वाई 1045, सिग्मा एक्स 110, सिग्मा वाई 64, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू 1838 माइनस 110 होल स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू 606 माइनस 64 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया तो हमें ऐसा आंसर मिल रहा है 7315 माइनस 7040 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 12866 माइनस 12100 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4242 4096। रिमेंबर इसकी वैल्यू हमेशा दूसरी वैल्यू से ज़्यादा ही होना चाहिए, बिकॉज जब हम बिग माइनस स्मॉल करते हैं तभी पॉजिटिव वैल्यू, अगर नेगेटिव वैल्यू मिल गई, अब सपोज ये वैल्यू बड़ी आ रही है तो क्या हो जाएगा प्रॉब्लम, आपको वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव वाला, नेगेटिव का हम स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर सकते। तो आपको याद रखना है कि ये जो 12866 इज ऑलवेज मोर देन द सेकेंड वैल्यू, ये जो 1210 है उससे बड़ी होनी चाहिए, नहीं तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा और नेगेटिव का हम स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर सकते। अगर ऐसे कुछ सर्कमटेंसेस आ रहे हैं तो समझ लो कि आपने कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ की या कोई वैल्यू गलत ले ली है, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल आप याद रख सकते हैं। सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो 275 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 766 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 146, स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो 275 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 11836, तो हमें डिवाइड किया तो 275 अपॉन 334.42 मिला, और हमने डिवाइड किया तो 0.8223 वैल्यू मिल रही है। तो फाइनल आंसर कोरिलेशन कोएफिशिएंट R इज इक्वल टू 0.82 हमें
वैल्यू मिल रही है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, आपको होमवर्क करना है। डू इट योरसेल्फ। इलस्ट्रेशन नंबर 7 and 8, exercise number 2.2, example number 4th and 5th, do it yourself। ओके, तो ये जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ वो आप अपने आप साथ में ही करना है। एक अलग तरीके से आप नोटबुक बना दो और जो मैं यहाँ पर सम्स आपको एक्सप्लेन करा वो भी सम करो, और बाद में जो आपको जो होमवर्क दे रहा हूँ वो भी आप सम्स अपने आप करना है। देखो फ्रेंड्स, हमने ये लेक्चर्स में जो कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट्स मेथड से कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो लॉन्ग सम्स पूछे जाते हैं वो हमने फाइंड किया बाय यूजिंग फार्मूला नंबर थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड वाली फार्मूला जो यूई वाली फार्मूला थी, उसके दो टाइप्स के सम्स हमने देखे, u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए एंड v इज इक्वल टू वाई माइनस बी, और सेकेंड टाइप u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन सी एक्स और v इज इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन सी वाई वाली फार्मूला यूज़ करके हमने सम्स कैसे फाइंड करना है, कैसे सिंप्लीफाई करना है, क्या क्या ये आपको याद रखना है, कौन सी फार्मूला कब यूज़ करना है, वो सब मैंने बताया हुआ है। ठीक है, नाउ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग सिंपली स्टैटिस्टिक्स चैनल। जाने से पहले प्लीज़ शेयर माई लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब and share your friends। Thanks to again YouTube channel। Bye, have a nice day।